कि बच्चों अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर क्या होता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषा को प्रोग्राम को कंप्यूटर में सीधे रन नहीं किया जा सकता। हमें पहले उसे कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, तो उसको जो कंप्यूटर की भाषा में जो हमारी भाषा को परिवर्तित करता है ना, उसको अनुवादक की आवश्यकता होती है। जो भाषा अनुवादक होते हैं ना बेटा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी का एक उदाहरण है। इसके बिना कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो शायद हमारा जो कंप्यूटर होगा वो कार्य ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब वो हमारी भाषा समझेगा ही नहीं तो वो क्या कार्य करेगा, कुछ भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो अनुवादक होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके 2 पॉइंट आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है कि जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं ना, उसको वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। प्लस यदि किसी भी लाइन में कोई त्रुटि आ जाए, किसी प्रकार का कोई एरर आ जाए, तो ये एरर दिखाएगा, तब तक वहीं रुका रहेगा जब तक उस एरर को दूर नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। बस 2 चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, और हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में लिखित कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि C++ जावा में लिखा गया प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, ये पहले सोर्स कोड की पहली लाइन का अनुवाद करता है, और अगर यही लाइन में कोई गलती पाता है तो यह त्रुटि एरर दर्शाता है, और जब तक त्रुटि को पूरी तरह से एरर या संशोधन ना किया जाए उस त्रुटि का, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, और जब उस एरर को दूर कर दिया जाए तो ये नेक्स्ट लाइन पर आकर उसका अनुवाद कर देगा। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे हम कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, इसमें आप 2 बात याद रखेंगे। ये जो होता है, पूरे जो जितने भी हम स्टेटमेंट देते हैं, इस पूरे एक समूह को पूरे उसको ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और यदि इसमें कोई भी त्रुटि आए तो ये रुकता नहीं है, उस त्रुटि को अलग निकाल के बाकी का पूरा जो हमारा स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ये ट्रांसलेट कर देता है। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कंपाइलर का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, ठीक है, आदि में अपना कोड लिखना चाहते हैं। C सबसे लोकप्रिय कंपाइल्ड भाषा है। एक कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया सोर्स कोड का अनुवाद मशीन भाषा में करता है। इस प्रकार परिणाम स्वरूप आउटपुट एक एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड होता है। सबसे पहले आधुनिक कंपाइलर्स अपेक्षाकृत कुशल होते थे, जैसे टर्बो, C++, कोड ब्लॉक्स। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम इनके डिफरेंसेस। इनमें डिफरेंट क्या है, पहला डिफरेंट तो यही है कि लाइन बाय लाइन काम करते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर पूरे समूह को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। इसका दूसरा डिफरेंस हम समझेंगे इंटरप्रेटर का, वही है कि यदि पहली लाइन में कोई किसी प्रकार की त्रुटि आ जाएगा तो ये वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं है, इसमें यदि कोई त्रुटि आ रही है तो उसको अलग निकाल कर अपना आगे का कार्य है वो करेगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन कंपाइलर जो है ना वो उत्पन्न करता है इंटरमीडिएट कोड भी और मशीन कोड भी। ठीक है, इंटरप्रेटर होता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को बहुत धीमी गति से एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये जो कंपाइलर होता है ना, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ एल्स स्विच केस जो होते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट करता है, और लॉजिकल रूप से इंटरप्रेटर से अधिक तेज़ होता है। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग भाषा के जो उदाहरण है वो है बेसिक, विजुअल बेसिक, पाइथन, ठीक है, रूबी, PHP एक्सेट्रा। कंपाइलर को जो प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है वो है C++, कोबोल, ठीक है, आदि। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, और ये कार्य आपको साथों साथ अपनी कॉपी में भी करना है बेटा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होगा तो आप काम अपना करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।